हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकार सर। आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का नया क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में जैसे हमने अपने पुराने वीडियो में देखा हुआ है कि प्लेन जो है वो एक रेफरेंस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा और दूसरे रेफरेंस प्लेन से इंक्लाइन होगा। जिन्होंने भी पुराना वीडियो मेरा नहीं देखा है, आपको इस वीडियो के टॉप कॉर्नर पे दिख रहा होगा। आप उस लिंक को क्लिक करिए और पहले वो पुराने वीडियो देख कर आइए, सो दैट ये क्वेश्चन आपको और भी आसानी से समझ आएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कल 50 mm डायमीटर having its plane vertical and inclined 30 degree to the VP. Its center is 30 mm above the HP and 20 mm in front of the VP. Show its traces. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 50 mm का है। अब ये वर्टिकल रखा हुआ है और साथ में VP से 30 डिग्री इंक्लाइन रखा हुआ है। तो जैसा कि हम हमारे हर वीडियो में देखते आते हैं या हर वीडियो में मैंने आपको बताया है, सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको गिवन लिखना होता है। तो गिवन हम क्या करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर गिवन लिखता हूँ तो क्या बोला है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना बोला हुआ है, 50 mm। अब ये क्या बोल रहा है कि जो प्लेन है वो वर्टिकल है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ शॉर्ट में, प्लेन इक्वल टू वर्टिकल एंड 30 डिग्री टू द वीपी, 30 डिग्री टू द वीपी। फिर आगे क्या बोल रहा है, इट्स सेंटर इज 30 mm अबव द एचपी। तो सेंटर का पोजीशन दिया हुआ है, सेंटर जो है 30 mm अबव एचपी है और 20 mm फ्रंट ऑफ वीपी है। तो कुछ इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लिया है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले एक्चुअल में बता देना चाहता हूँ कि ये सर्कल जो इस तरीके से रखा हुआ है वो एक्चुअल में कैसा दिखेगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये मान लो ये हमारे पास एचपी है और ये वीपी है। ये मैंने एक सर्कल रखा हुआ है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब ये सर्कल अगर मैं ऐसा रखूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, बिल्कुल एचपी के पैरेलल, मतलब हॉरिजॉन्टल। अगर मैं ऐसा रखूं तो ये क्या होगा, वर्टिकल रखा हुआ है, वीपी के पैरेलल, एचपी से परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि सर्कल का डायमीटर 50 mm है, तो इसका डायमीटर आप 50 mm कंसीडर कर लें। और जो प्लेन है वो वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब क्या होगा, कुछ इस तरीके से रखा होगा। अब इसमें साथ में ये बोल रहा है कि वीपी से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। अगर मैं ऐसा रखता हूं तो ये बेसिकली वीपी से अभी क्या है, पैरेलल है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वीपी से ये 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो बेसिकली ये ऐसा 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने 30 डिग्री इंक्लाइंड रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। अब ये ऐसा भी हो सकता था। तो क्वेश्चन में हमको साथ में क्या बोल रहा है कि सेंटर जो है वो एचपी से 30 mm अबव है और 20 mm फ्रंट ऑफ वीपी है। तो सेंटर ये बीच वाला पॉइंट होगा, ये एचपी से 30 mm ऊपर है, तो ये जाहिर सी बात है थोड़ा ऊपर रहेगा। और वीपी से जो सेंटर है वो 20 mm आगे है। तो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। तो आप फ्रंट व्यू देखें, ये कुछ ओवल शेप में दिख रहा है, ट्रू शेप नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इंक्लाइंड है। मैंने ऑलरेडी हमारे बेसिक केसेस में बताया हुआ इंक्लाइन वाले केस में क्या होता है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, आप यहाँ टॉप पे देख सकते हैं, पुराने वीडियो का मैंने लिंक दिखाया हुआ है। आप पहले वो बेसिक केसेस देखें फिर यहाँ पर आए। तो ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। तो फ्रंट व्यू मेरे को सेक्शन दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, ट्रू शेप नहीं दिख रहा है। तो इस केस में मैंने पहले ही बताया, पहले हमको इसको ऐसा रखना होगा कि ये ट्रू शेप दिखाई दे। तो बेसिक केस क्या होता है, पैरेलल टू वीपी वाला केस देखेंगे हम। मैं इसको वर्टिकल तो रखूंगा और साथ ही अभी पहले वीपी से बिल्कुल पैरेलल रख लेता हूं। तो अब आप देख सकते हो, फ्रंट से देख रहे हो तो ये ट्रू शेप दिख रहा है, टॉप से देखेंगे तो ये लाइन दिखेगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्लेन जो है वो वर्टिकल है। अब आप वर्टिकल का मतलब समझिए, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ये अगर प्लेन है कोई कोई भी रैंडम शेप हो सकता है, वर्टिकल मतलब कुछ इस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि
फ्रंट व्यू में हमको सेक्शन दिखेगा या टॉप व्यू में सेक्शन दिखेगा। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक दिया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा बोला ही होगा जिससे हमको पता चल जाएगा कि फ्रंट व्यू में सेक्शन बनाना है या टॉप व्यू में। तो अभी क्या बोला है क्वेश्चन में कि प्लेन जो है वो वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, एचपी से परपेंडिकुलर और वीपी के पैरेलल, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। तो आप देखो फ्रंट से सेक्शन दिख रहा है, टॉप से लाइन दिख रहा है। तो आप इस सेंटेंस को देखें और इमेजिन करें। इमेजिन करने से आप डिसाइड करेंगे कि कौन से व्यू में सेक्शन बनना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रंट व्यू में सेक्शन बनेगा, क्योंकि ये वर्टिकल रखा हुआ है। आप फ्रंट से देख रहे हैं अभी, तो ये सेक्शन दिख रहा है। तो हमको बेसिकली ये देखने से, इस लाइन से ये पता चला कि फ्रंट व्यू में सेक्शन, जो कि यहाँ पर सर्कल है, तो फ्रंट व्यू में सर्कल बनाना है, टॉप व्यू में लाइन बनेगा। अब लाइन कैसा बनना है, मैं इसको स्टार्टिंग में ऐसा रख रहा हूं कि ये ट्रू शेप दिखाई दे। ट्रू शेप किस केस में बनता है, जब पैरेलल होता है। अब इसी चीज को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक रेफरेंस लाइन बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूं, एक ऐसा एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये कुछ इस तरीके से एक्स वाई, जो कि हमारे पास रेफरेंस लाइन हो गया। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि फ्रंट व्यू में सर्कल दिखेगा और टॉप व्यू लाइन दिखेगा। तो स्टार्ट करने से पहले हमको यहाँ पर एक नया चीज दिख रहा है इस क्वेश्चन में, कि सेंटर का पोजीशन यहाँ एचपी और वीपी से दिया हुआ है। तो जैसे मैंने अपने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के केसेस में भी बताया था, जिस पॉइंट का पोजीशन दिया है उस पॉइंट को पहले प्रोजेक्ट कर ले। तो यहाँ पर क्या है, सेंटर बोल रहे हैं, सर्कल का सेंटर एक बेसिकली पॉइंट हुआ। तो इस पॉइंट का पोजीशन दिया है, तो मैं पहले पॉइंट को प्रोजेक्ट करना चाहूंगा। तो 30 mm अबव एचपी, 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये बोला हुआ है। तो अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप इसको एक पॉइंट की तरह इमेजिन करिए। सेंटर जो है एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये सी पॉइंट है। ये कैसा है, अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि हर क्वेश्चन में यही मिलने वाला है। फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा। अब बात करते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट में मैं हर बार बता रहा हूं, एचपी से जो भी बोला है उस पे फ्रंट व्यू पे अप्लाई करेंगे, वीपी से जो भी बोला है उसको टॉप व्यू पे अप्लाई करेंगे। तो एचपी से कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, 30। मतलब इस सेंटर का जो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा वो कितने ऊपर बनेगा, 30 mm। एचपी से जितना बोला है, तो मैं एक वर्टिकली स्केल सेट करते हुए 30 mm का एक डायमेंशन लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं और आगे इसको रेफरेंस लाइन के पैरेलल बढ़ा लेता हूं। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूं डायमेंशन, एरो हेड के साथ हम लिख लिए यहाँ पर 30 mm। ये मैंने क्या किया, 30 mm अबव एचपी की वजह से। अब टॉप व्यू नीचे बनेगा, तो टॉप व्यू कितने नीचे बनेगा, जितना वीपी से बोला है। तो वीपी से 20 mm बोला है, तो मैं यहाँ पर अब फिर से स्केल सेट करता हूँ और 20 mm का एक फिर से डायमेंशन लाइन बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और इस लाइन से एक और बिल्कुल एक्स वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से एरो हेड और डायमेंशनिंग कर लेता हूं। यहां क्या बनने वाला है, सेंटर पॉइंट सी का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो मैं कहीं से भी स्टार्ट करता हूं, एक प्रोजेक्टर लाइन कुछ इस तरीके से लेते हुए, ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टर लाइन बनाता हूं। यहां पर क्या बनेगा, पॉइंट सी का ऊपर फ्रंट व्यू और नीचे टॉप व्यू। ये सेंटर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमको ये पता है कि इस सर्कल का फ्रंट व्यू एक सर्कल की तरह दिखेगा, टॉप व्यू एक लाइन दिखेगा। तो मैं जब फ्रंट व्यू बनाऊंगा तो सर्कल बनाऊंगा जो कि ट्रू शेप होगा। तो ट्रू शेप बनाने के लिए आपको यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है 50 mm। तो आप क्या करें, सबसे पहले एक राउंडर लें। इस राउंडर पे आप रेडियस लेंगे कितना, 25 mm का। कुछ इस तरीके से मैं रेडियस लेता हूं और सी पॉइंट को सेंटर रखते हुए, मतलब सी डैश को सेंटर रखते हुए एक इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया क्या, फ्रंट व्यू जो कि ट्रू शेप बना। क्लियर है। मैंने इस वर्टिकल बोला है, इस वजह से ये डिसाइड किया कि फ्रंट व्यू पे मुझे
सर्कल बनाना है। अब इसको जब टॉप से देखेंगे तो ये एक लाइन बनेगा। लाइन कहाँ आएगा? बिल्कुल इसी एक्स वाई से पैरेलल, जो मैंने सी पॉइंट का होता हुआ लाइन बनाया, यहीं पर बनेगा टॉप व्यू। अब इसको बनाने के लिए अब आपको एक चीज समझना है, जब भी सर्कल का क्वेश्चन आएगा तो आपको सर्कल को या तो 8 पार्ट में ब्रेक करना है या 12 पार्ट में ब्रेक करना है। इट्स ऑल अप टू यू। आप 8 पार्ट भी कर सकते हो, 12 पार्ट भी कर सकते हो। अगर आपको कर्व बनाने में कोई दिक्कत नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है तो आप इस सर्कल को 8 पार्ट में ब्रेक करें। अगर आपको कर्व बनाने में दिक्कत जाती है, पॉइंट्स ज्यादा चाहिए कर्व बनाने के लिए, तो आप 12 पार्ट ब्रेक करें। अब इस बात को अगर आपको और क्लियर समझना है तो जब हम सेकंड सेट बनाएंगे फाइनल तो वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं फिलहाल क्या करने वाला हूँ, 12 पार्ट में ब्रेक करने वाला हूँ। तो जैसा कि मुझे पता है कि टोटल एंगल मैं 360 बोलता हूँ, इस 360 को अगर 12 पार्ट करूंगा तो एक एक पार्ट 30 डिग्री का बनेगा। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? एक प्रोटेक्टर लिए, यहां मैं बिल्कुल सेंटर सेट किया। सेंटर सेट करने के बाद हर 30 डिग्री पे एक एक ऐसा पॉइंट मार्क कर लेता हूं। 30 कुछ इस तरीके से मैं पॉइंट बना लिया हूं। अब ये आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं बना लिया हूं। अब जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए वहां से ऐसा स्केल से बिल्कुल सेंटर से होता हुआ इसको मैं मिलाते जाता हूं। ये कुछ इस तरीके से मैं 12 पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब ये 12 पार्ट ब्रेक करने के बाद मैं इसको नेमिंग करता हूँ। तो सपोज मैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश कुछ इस तरीके से नेमिंग करता हूँ। सारे जो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं उनको हम नेमिंग कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो फ्रंट व्यू, जब सर्कल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है तो आपने फ्रंट व्यू सर्कल बना लिया। अब जब इसको टॉप से देखेंगे तो ये एक लाइन दिखेगा। लाइन दिखेगा तो इस लाइन को प्रोजेक्ट करके हम नीचे लाते हैं। तो जितने भी इमेजिनरी पॉइंट्स आपने बनाए हैं इन सारे पॉइंट्स को आप कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हुए लाएंगे नीचे, कुछ इस तरीके से यहाँ, ये जो आपने रेफरेंस लाइन बनाया वहां तक। तो आप अगर सही से सर्कल को ब्रेक करे होंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, 1 डैश वाला पॉइंट तो नीचे आया, 2 और 12 वाला बिल्कुल एक साथ मिलना चाहिए। आप अगर सही ब्रेक किए हैं तो एक साथ मिलना चाहिए। सेम वैसा ही 3 और 11 एक साथ आएगा कुछ इस तरीके से। 4 10 एक साथ है ही ऑलरेडी। 5 और 9 एक साथ आएगा कुछ इस तरीके से। 6 और 8 एक साथ आएगा कुछ इस तरीके से। और लास्ट पॉइंट 7 जो है कुछ इस तरीके से नीचे आएगा, ये ऐसा। तो मैंने क्या किया, हर एक पॉइंट को नीचे लेकर आ गए। अब ये जो नीचे पॉइंट आया है इन्हीं को आप नेमिंग करेंगे। तो आप ऊपर से देखो तो ये 1 पॉइंट यहाँ आकर मिला, ये हो गया 1। 2 डैश और 12 डैश एक साथ आ रहा है तो ऊपर से आप देखेंगे तो 2 दिख रहा है, 12 नहीं दिख रहा है, तो मैं कुछ इस तरीके से नेमिंग किया। सेम 3 और 11 एक साथ आया, 3 दिख रहा है, 11 नहीं दिख रहा है। 4 10 5 9 6 8 और लास्ट में 7। तो ये जो पॉइंट्स मिले हैं इन सारे पॉइंट्स को मैं कुछ इस तरीके से अगर मिला दूं तो ये हो जाएगा इस सर्कल का फाइनल पैरेलल वाले केस में टॉप व्यू। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अभी सर्कल को कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। सेंटर जो है वो 30 mm ऊपर है, 20 mm सामने है, और ये जो प्लेन है यानी जो सर्कल है वो वर्टिकल होने के साथ साथ वीपी से पैरेलल है। तो आप अभी जो फ्रंट व्यू देख रहे हैं वो आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है। इसको टॉप से देखेंगे, आप इमेजिन करो इसको आप अगर ऐसा रखे हैं, टॉप से देखेंगे ऐसा कुछ, तो ये एक लाइन दिखेगा। तो ये लाइन आपने बना लिया। अब हमको क्वेश्चन में क्या करना है, अभी मैंने रखा हुआ है इसको पैरेलल। क्यों पैरेलल रखा? ट्रू शेप दिखने के लिए। अब जब
मैं इस प्लेन को वीपी से 30 डिग्री इंक्लाइन करता हूं, तो आप इमेजिन करो इसको जब टॉप से देखने से जो लाइन बन रहा है वही लाइन अब 30 डिग्री इंक्लाइन दिखेगा टॉप व्यू में, नीचे आकर जो लाइन बन रहा है। तो इसी लाइन को हम यहाँ पर 30 डिग्री इंक्लाइन बनाने वाले हैं। अब फ्रंट व्यू देखिए, अब ये एक ट्रू शेप नहीं दिख रहा है, वही हमको फाइनल बनाना है। तो स्टार्ट हम करेंगे एंगल से। तो करना क्या होगा, ये जो वीपी से 30 डिग्री बोला हुआ है, वीपी से 30 डिग्री मतलब हमको पता चल गया टॉप व्यू में 30 डिग्री बनाना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक पॉइंट लिया, यहाँ से 30 डिग्री पे एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए मैंने पॉइंट मार्क किया ऑलरेडी, ये कहीं से भी स्टार्ट किया मैंने। ये मैंने क्या किया है, एक 30 डिग्री इंक्लाइंड लाइन कुछ इस तरीके से कहीं से भी मैंने ड्रॉ कर लिया, ये कुछ इस तरीके से। अब ये मैंने वीपी से 30 डिग्री लाइन बना तो लिया। अब सवाल ये आता है कि ये जो लाइन है वो 30 डिग्री इंक्लाइन बनाना है, बट शुरुआत कहां से होगा, शुरुआत कहां से होगा। तो देखो क्वेश्चन में सेंटर का पोजीशन ऑलरेडी बोला है कि 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी होना चाहिए, सेंटर को 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी होना चाहिए। मतलब मैं क्या करूंगा, इसको जब मैं 30 डिग्री इंक्लाइन करता हूं तो ये जो बीच वाला जो पॉइंट है, जो सेंटर है, वो बिल्कुल 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी ही दिखना चाहिए, यहीं पर होना चाहिए। तो मैं पहला ही ये चीज आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पॉइंट जो है C1 होगा, जो 30 डिग्री वाला लाइन और ये 20 mm इन फ्रंट ऑफ वाला लाइन है, ये दोनों आपस में जहां इंटरसेक्ट किया वही पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट होना चाहिए। अब जब इमेजिन करो आप, ये लाइन ऐसा रखा हुआ है, आप इसको 30 डिग्री इंक्लाइन करते हो, ये सेंटर यहां पर है, तो ये पोर्शन जो है वो घूमकर ऊपर आएगा, ये पोर्शन घूमकर नीचे आएगा। तो आपको अब ये पॉइंट्स बनाने हैं। तो अगर आपने ये नोटिस करेंगे कि 1 से लेकर 7 तक का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, बिल्कुल डायमीटर के बराबर, और जो सेंटर है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पर मिलेगा। तो मैं स्केल से क्या करता हूं, 25 mm सेंटर से ऊपर की तरफ और 25 mm सेंटर से नीचे की तरफ ये ऐसा एक लाइन खींचता हूं। तो ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है बस वही डार्क होने वाला है, ये मैं आगे और बताऊंगा। तो ये जब मैं ऐसा कुछ इंक्लाइंड किया तो ये जो ऊपर गया ये पॉइंट हो गया 1, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 1। नीचे जो लास्ट पॉइंट बना वो बना 7, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 7 1। अब मैं क्लियरिटी के लिए क्या करता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा रेड कलर पे बना हुआ है उसको मैं मिटा देता हूँ या इरेज कर देता हूँ, सो दैट ड्राइंग जो है वो ज्यादा बेटर दिखाई दे, कुछ इस तरीके से। अब जैसे मैंने 1 पॉइंट और 7 पॉइंट और सी बनाया, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो सी है वही पॉइंट 4 1 और 10 1 भी है, सी पॉइंट ही 4 और 10 है। अब यहां पर आपको 2 3 5 6 वाले पॉइंट्स भी बनाने हैं, तो या तो आप क्या करें, राउंडर से डिस्टेंस लेकर मार्क करें या स्केल से कंसीडर कर लें। तो सपोज मैं राउंडर से ही करता हूं, क्योंकि हो सकता है ये डिस्टेंस पॉइंट्स में हो और एग्जैक्ट ना बन पाए। तो हम क्या करते हैं, ऐसा लिए डिस्टेंस, अब चाहे आप 1 पॉइंट से लो, तो मैं क्या करता हूं, ऐसा 1 पॉइंट से 3 पॉइंट का डिस्टेंस लेता हूं। 1 से 3 जितना डिस्टेंस है उतना ही 7 से 5 डिस्टेंस होगा। तो मैं क्या करता हूं, ये डिस्टेंस लेने के बाद अब ये 1 पॉइंट से ऐसा 3 मार्क कर लेता हूं, सेम 7 पॉइंट से ऐसा ये डिस्टेंस मार्क कर लेता हूं। तो अब आप देखेंगे ये मैंने जो पॉइंट्स मार्क किए, 1 से जो मैंने डिस्टेंस लिया ये हो गया 3 1 और 11 1, और 7 से जो मैंने डिस्टेंस लिया ये हो गया 5 1 और 9 1। सेम ऐसा ही अब डिस्टेंस आपको 2 और 6 के लिए लेना है। तो 2 और 6 से डिस्टेंस लेने के लिए फिर से मैं राउंडर का यूज करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, जैसे सपोज इस बार हम सेंटर से ले लेते हैं डिस्टेंस, तो सेंटर से आप 6 तक का रेडियस लें, ये कुछ इस तरीके से, जितना सेंटर से 6 है उतना ही सेंटर से 2 पॉइंट होना चाहिए या होगा। तो आप सेंटर पे रखो सेंटर राउंडर का और ऐसा डिस्टेंस लेकर मार्क कर लो ये एक पॉइंट, और सेम ऐसा ही घुमाकर ये मार्क कर लो
2 पॉइंट, ये हो गया मैंने। अब ये पॉइंट हो गया 2 1 12 1 और ये पॉइंट हो जाएगा 6 1 8 1। तो देखिए मैंने इस लाइन को जो टॉप से ऐसा दिख रहा है इसको मैंने 30 डिग्री इंक्लाइन किया, ऊपर की तरफ सेंटर से 3 2 1 बना लिया, नीचे 5 6 7 बना लिया। अब ये टॉप व्यू बन गया फाइनल। अब हमको बनाना है क्या, फाइनल फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको प्रोजेक्टर लाइन, उनके प्रोजेक्टर लाइन को ऊपर की तरफ ऐसा लेकर आऊंगा। जैसे ये 1 आया, 2 से ये लाइन ऊपर जाएगा, 3 से ये लाइन ऊपर जाएगा। ऐसे ही करते करते हर एक पॉइंट से मैं प्रोजेक्टर लाइन ऊपर ले आता हूं। ये मैंने क्या किया, हर पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइन ऊपर ले गया। अब जो सर्कल बना हुआ है यहां से हर पॉइंट को हम राइट साइड लेकर जाएंगे। तो जैसे ये बिल्कुल एक्स वाई के पैरेलल स्केल रखने के बाद ये 10 से हॉरिजॉन्टल राइट साइड गया, 9 और 11 आएगा, 12 8 आएगा। ये कुछ इस तरीके से मैंने पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर लिया। अब फाइनल पॉइंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रोजेक्टर लाइंस को मिलाना है। तो जैसे देखते हैं, पहला ये जो वर्टिकल लाइन है इस पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है, सिर्फ 1। तो ये देखिए 1 वाला लाइन ऐसा जाकर जहां मिलेगा ये हो जाएगा 1 1 डैश। दूसरे वाले पॉइंट पे क्या है 2 और 12, तो ये जो वर्टिकल लाइन ऊपर गया है 2 ये मिला 2 1 डैश, 12 वाला लाइन ये मिला 12 1 डैश। नेक्स्ट पॉइंट पे 3 और 11 है, तो इस लाइन पे 3 और 11 मिलना है, तो ये हो जाएगा 3 1 डैश, ये हो जाएगा 11 1 डैश। फिर C 4 और 10 मिलेगा इस बीच वाली लाइन पे, तो देखो ये 10 वाला मिला यहाँ पर 10 1 डैश। ये लास्ट देखो ये 4 वाला ऐसा आकर मिलेगा 4 1 डैश। फिर नेक्स्ट 5 और 9, तो ये 5 वाला लाइन 5 1 डैश, 9 वाला लाइन 9 1 डैश। फिर नेक्स्ट 6 और 8, तो ये हो गया 6 1 डैश 8 1 डैश, ये देखिए। और लास्ट पे 7 मिलेगा, तो ये 7 वाला पॉइंट 7 1 डैश। तो ये जितने पॉइंट्स मिले अब आपको इसी को फ्री हैंड मिलाना है और फाइनल इसको फ्रंट व्यू के फॉर्म में शो करना है। तो आप क्या करेंगे, हर पॉइंट से मिलाते हुए टू में ऐसा स्ट्रेट ना मिलाकर कर्व फॉर्म में मिलाऊंगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये ऐसा। ये आप ऐसा कुछ मिलाएंगे। अब मैं इसको फाइनल बना के आपको शो करता हूं एग्जैक्ट कैसा दिखेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको फाइनल फ्रंट व्यू दिखने वाला है। तो जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो में भी ऑलरेडी देख चुका है, ये जो पहला जो सेट बना है, सेट मतलब फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये आपको मीडियम डार्क बनाना है। और जो क्वेश्चन में बोला हुआ है जो हम फाइनल सेट बनाए हैं ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो व्हाइट कलर से दिख रहा है वो प्रॉपर डार्क में होना है, और जो रेड कलर से बनता है वो तो हम लाइट बनाते ही हैं। तो कुछ इस तरीके से बनेगा इस क्वेश्चन का फाइनल प्रोजेक्शन। अगर आपको इस वीडियो पे कहीं पे भी किसी भी चीज में डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करिए और मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स सारे क्लियर करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डबल इंक्लाइन यानी ऑब्लिक प्लेन के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।